नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। सोचिए, हजारों साल पुराना ज्ञान वो आज हम तक आखिर पहुंचता कैसे है। आज हम ऐसी ही एक कहानी जानने वाले हैं, जैन धर्म की उन ऐतिहासिक सभाओं की जिन्होंने प्राचीन ज्ञान को, आप कह सकते हैं, वक्त की धूल में खो जाने से बचा लिया। देखिए, ये चैलेंज कोई छोटा मोटा नहीं है। जरा सोचिए, एक ऐसा ज्ञान जो बस लोगों की यादों में, उनकी कहानियों में जिंदा है, उसे पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। एक भी पीढ़ी ने गलती की और बस वो ज्ञान हमेशा के लिए खत्म। तो इस सवाल का जवाब जैन परंपरा ने एक बहुत ही अनोखे तरीके से दिया। उन्होंने आयोजन किया ऐतिहासिक परिषदों का, मतलब बड़ी बड़ी सभाओं का। ऐसी सभाएं जहां सभी विद्वान एक साथ आए और उन्होंने उस बिखरे हुए ज्ञान को, आप समझिए, एक धागे में पिरोने का जिम्मा उठाया। सबसे बड़ा चैलेंज तो था इंसानी याददाश्त की नाजुकियत। जब ज्ञान लिखा हुआ ना हो तो हर पीढ़ी के साथ उसका कुछ हिस्सा हमेशा के लिए खो जाता है ना। तो ये सचमुच में वक्त के खिलाफ एक रेस थी, एक ऐसी रेस जिसमें हारने का मतलब था अपनी पूरी विरासत को खो देना। तो इस गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए आयोजन हुआ पहली जैन परिषद का। और ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो आने वाली अनगिनत पीढ़ियों के लिए ज्ञान की एक ऐसी मजबूत नींव रखने की कोशिश थी जो कभी हिले ना। और ये कोई कल की बात नहीं हो रही है, हम बात कर रहे हैं 310 ईसा पूर्व की। सोच के देखिए, एक ऐसा समय जिसके बारे में ठीक से कल्पना करना भी मुश्किल है आज। ये तारीख अपने आप में ही इस कोशिश की विशालता, इसकी अहमियत को बता देती है। तो ये परिषद हुई उस वक्त के सत्ता के केंद्र पाटलिपुत्र में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे स्थूलभद्र, और इसे संरक्षण हासिल था महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का। ये जैन धर्म की श्वेतांबर परंपरा के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़। इस परिषद का जो नतीजा निकला ना, वो किसी क्रांति से कम नहीं था। इतिहास में पहली बार सदियों से चली आ रही जो मौखिक परंपराएं थीं, उन्हें व्यवस्थित तरीके से लिखित ग्रंथों में संकलित किया गया। ये एक ऐतिहासिक पल था, सच में एक ऐसा पल जिसने ज्ञान को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। वक्त का पहिया घूमता रहा, और जैसा कि साफ दिख रहा है, पहली और दूसरी परिषद के बीच एक बहुत लंबा, बहुत ही बड़ा फासला था। और इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ज्ञान को बचाने की लड़ाई कभी एक बार में नहीं जीती जाती। 822 साल, सोच के देखिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये कई पीढ़ियों का सफर है। इतने लंबे अरसे में तो साम्राज्य बन जाते हैं और मिट जाते हैं। ये चीज हमें याद दिलाती है कि ज्ञान को जिंदा रखना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाला एक निरंतर संघर्ष है। तो सदियों बाद एक नई चुनौती सामने आई। देखिए, वक्त के साथ साथ कई ग्रंथ या तो बिखर गए थे या खो गए थे। ज्ञान को एक बार फिर से बचाने की जरूरत आ पड़ी थी, और बस इसी जरूरत ने दूसरी जैन परिषद के लिए मंच तैयार किया। अब हम आ चुके हैं 5112 ईस्वी में। सोचिए, ये एक बिल्कुल अलग दुनिया है, एक नया दौर, नई चुनौतियां। लेकिन वो जो मिशन था ना, ज्ञान को संरक्षित करने का, वो अब भी बिल्कुल वही था। इस बार का केंद्र था गुजरात का वल्लभी, और नेतृत्व था देवर्धि गणी के हाथों में, जिन्हें क्षमा श्रमण के नाम से भी जाना जाता है। जगह बदल गई, लोग बदल गए, लेकिन मकसद, वो लक्ष्य अब भी वही था, उस अनमोल ज्ञान की रक्षा करना। अब इस परिषद का मिशन सिर्फ कुछ नया बनाना नहीं था, बल्कि एक खो चुके खजाने को फिर से ढूंढना था। ये आप समझिए, एक बहुत बड़ा साहित्यिक बचाव अभियान था। वक्त की गहराइयों में जो ग्रंथ खो गए थे या बिखर गए थे, उन्हें ढूंढना, उन्हें संपादित करना और फिर से एक व्यवस्थित रूप देना। तो जब हम इन दोनों परिषदों को एक साथ देखते हैं, तो ये सिर्फ दो बैठकें नहीं दिखती। नहीं, हमें एक शक्तिशाली कहानी दिखती है जो सदियों तक फैली हुई है। सृजन और संरक्षण की एक साझा विरासत की कहानी। दोनों परिषदों की भूमिकाएं बिल्कुल अलग थीं, लेकिन एक दूसरे की पूरक थीं। पहली परिषद ने पाटलिपुत्र में साहित्य का सृजन किया, और फिर 800 साल से भी ज्यादा वक्त बाद दूसरी परिषद ने वल्लभी में उसी ज्ञान का संरक्षण किया।
एक ने नींव रखी तो दूसरे ने उस इमारत को वक्त के थपेड़ों से गिरने से बचाया। ये बात पूरी कहानी को क्या खूबसूरती से बयां करती है। एक ने ज्ञान को रूप दिया, एक नया आकार दिया, तो दूसरे ने उसे वक्त की मार से बचाया, और दोनों ने मिलकर एक ऐसी साहित्यिक विरासत बनाई जो आज भी हम सबको प्रेरणा देती है। और जानते हैं, ये कहानी आज के डिजिटल युग के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। एक ऐसा दौर जहां जानकारी एक क्लिक पर मिलती है, लेकिन उतनी ही आसानी से गायब भी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि हम आज के ज्ञान को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे संजो रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी को सोचना चाहिए।